हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए और इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, जहां पर हम जानने वाले हैं कि क्या आप मैट कार्डोना छोड़कर जाने वाले हैं AEW के नए टीवी शो को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज सामने आ रही है। पॉसिबली हमें AEW में मीरो और केनी ओमेगा के बीच में एक मैच देखने को मिल सकता है और इसी वीडियो में हम ऑल इलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप और ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक वाले AEW डायनामाइट और NXT के व्यूअरशिप की। पर इस व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गाइज आपके कहने पर मैंने सोचा था कि मैं हमारे चैनल के सभी वीडियो सुबह डालूंगा, जिसके पहले मैं देखना चाहता था कि गाइज हमारे वीडियो के ऊपर दोपहर को कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि गाइज सुबह, दोपहर और शाम इन तीनों ही टाइम पर आपका हमारे वीडियो के लिए अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला, तो ही हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। इसलिए मैं देखना चाहता था कि हमारे चैनल के वीडियोस के ऊपर आपका दोपहर को कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर दिया और दोपहर तक उस वीडियो पर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो गाइज वो वीडियो सुबह सुबह अपलोड करने का क्या मतलब। इसलिए आपका कम रिस्पॉन्स देखकर मैं सोच रहा हूँ कि गाइज हमारे चैनल की सभी वीडियोस की टाइमिंग वैसे ही की जाए जैसे कि पहले थी, यानी कि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो शाम को देखने को मिलेंगे। और वैसे भी अगर सभी चीजें नॉर्मल होती है तो गाइज आप सब लोग हमारी वीडियोस सुबह अपना स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस का काम खत्म करने के बाद शाम को फ्री होने के बाद देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइज आज के बाद हमारे चैनल की सभी वीडियो शाम को आने वाले हैं। जिस चीज से आप एग्री है या नहीं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब दोबारा से बात करते हैं ऑल इलीट रेसलिंग और NXT के इस वीक की व्यूअरशिप की। पर हमेशा की तरह ही आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले मैं आप लोगों को इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। जहां पर अगर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT के शो की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 696 के व्यूअर्स। और वही अगर हम बात करें लास्ट वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की तो गाइज लास्ट वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 835 के व्यूअर्स। जहां पर लास्ट वीक के इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप बैटल में ऑल इलीट रेसलिंग ने NXT को हरा दिया है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप बड़ी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनकी लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 5% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 732 के व्यूअर्स। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की तो गाइज इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक वाले डायनामाइट शो के मुकाबले 3.7% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वीक जो ऑल इलीट रेसलिंग को व्यूअरशिप मिली है वो है 866 के व्यूअर्स, जो व्यूअरशिप इस वीक वाला शो डिजर्व करता था, क्योंकि गाइज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बढ़िया आई है। और इससे तो आप ये जान ही सकते हैं कि गाइज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग और NXT की व्यूअरशिप बैटल में ऑल इलीट रेसलिंग ने NXT को फिर एक बार हरा दिया है। पर वही अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल इलीट रेसलिंग रैंक 10 पर आती है और NXT रैंक 50 पर, जिससे आप देख सकते हैं कि गाइज अब तक ऑल इलीट रेसलिंग NXT से डेमोग्राफिक में अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग और NXT के शो की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस वीक की ऑल इलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स, क्योंकि हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग से तो गाइज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आते हैं एबेडॉन, नंबर 3 पर आते हैं फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 2 पर आते हैं बिग सॉल और गाइज नंबर 1 पर आते हैं नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल इलीट रेसलिंग विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा। और हमें इस वीक ऑल इलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइज इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं सैंटाना और ओर्टिज, नंबर 4 पर आते हैं बुचर और ब्लेड, नंबर 3 पर आते हैं द नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 2 पर आते हैं द यंग बक्स और गाइज नंबर 1 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स। और स्टिल है ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस FTR। और हमें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की तो गाइज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 4 पर आते हैं कोडी, नंबर 3 पर आते हैं MJF, नंबर 2 पर आते हैं ब्रायन केज और गाइज नंबर 1 पर आते हैं लांस आर्चर। और स्टिल है हमारे ऑल इलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली और ऑल इलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और हमें इस वीक के ऑल इलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। और यही थी हमारी इस वीक की ऑल इलीट रेसलिंग के टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें ऑल इलीट रेसलिंग में देखने को मिल सकता है मीरो वर्सेस केनी ओमेगा
ओमेगा ये मैच। तो गाइज आप में से कई सारे लोग मीरो और केनी ओमेगा के बीच में एक मैच देखना चाहते होंगे और वैसे ही इस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए AEW सुपरस्टार मीरो ने कुछ बात कही है। जैसे कि मीरो ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि वो ऑल एलीट रेसलिंग के एक सुपरस्टार के साथ काम करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो वैसे ही मीरो के हाल फिलहाल के लेटेस्ट इंटरव्यू में मीरो से पूछा गया कि मीरो ऑल एलीट रेसलिंग में किस रेसलर के साथ काम करना चाहते हैं, जिसके ऊपर बात करते हुए मीरो ने कहा कि मीरो ऑल एलीट रेसलिंग में बहुत सारे सुपरस्टार के साथ काम करना चाहते हैं, जहां पर वो ऑल एलीट रेसलिंग में स्कॉर्पियो स्काई, फ्रैंकी कज़ारियन, यंग बक्स, एडम हैंगमैन पेज, लूचा ब्रोस, ब्रॉडी ली, कोडी, क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली के साथ भी काम करना चाहते हैं। पर उनके लिस्ट में जो सबसे टॉप रेसलर है जिनके साथ मीरो काम करना चाहते हैं वो रेसलर कोई और नहीं बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग के द क्लीनर केनी ओमेगा है, जिनके अगेंस्ट मीरो ऑल एलीट रेसलिंग में एक मैच रेसल करना चाहते हैं, जो बात मीरो ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कही है। और गाइज यहाँ पर मीरो ने यह भी कहा कि अगर आगे चलकर केनी ओमेगा और मीरो के बीच में कोई मैच होता है तो गाइज मीरो उस मैच में अपना 100% देने वाले हैं, क्योंकि ये मीरो का ऑल एलीट रेसलिंग में उनका एक ड्रीम मैच है, जिससे हम जान सकते हैं कि गाइज मीरो ऑल एलीट रेसलिंग में केनी ओमेगा के अगेंस्ट एक मैच रेसल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ऑल एलीट रेसलिंग में केनी ओमेगा वर्सेस मीरो ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या मैट कार्डोना एके जैक राइडर छोड़ने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग। तो गाइज आपको पता होगा कि मैट कार्डोना एके जैक राइडर ने अपना ऑल एलीट रेसलिंग में डेब्यू किया था, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि गाइज मैट कार्डोना ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और मैट कार्डोना ऑल एलीट रेसलिंग के साथ वीकली बेसिस पर काम कर रहे हैं, जहां पर मैट कार्डोना ने AEW के साथ 5 अपीयरेंस की डील साइन की थी, जिनमें से मुझे लगता है कि मैट कार्डोना की ऑल एलीट रेसलिंग पर 4 अपीयरेंस हो चुके हैं। पर यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए मैट कार्डोना ने कहा कि मैट कार्डोना के ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर 5 अपीयरेंस हो चुके हैं और ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर पर जो मैट कार्डोना का मैच हुआ था वो मैच मैट कार्डोना का AEW में आखिरी मैच था, जो बात मैट कार्डोना ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है। और यही मैट कार्डोना ने यह भी कहा कि अब मैट कार्डोना ऑल एलीट रेसलिंग के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम नहीं कर रहे, जिस वजह से फिलहाल में तो मैट कार्डोना एक फ्री एजेंट है और अब मैट कार्डोना किसी भी कंपनी में जाने के लिए टोटली फ्री है। पर फिर भी मैट कार्डोना ये देखने के लिए वेट कर रहे हैं कि क्या उन्हें ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आता है या नहीं, जो बातें तो मैट कार्डोना ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कही है। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे मैट कार्डोना की ऑल एलीट रेसलिंग पर 4 ही अपीयरेंस याद आती है। पहली तो तब जब मैट कार्डोना ने अपना ऑल एलीट रेसलिंग के ऊपर डेब्यू किया, दूसरी में मैट कार्डोना ने कोडी के साथ मिलकर डार्क ऑर्डर के अगेंस्ट एक मैच रेसल किया, तीसरी जब मैट कार्डोना नेचुरल नाइटमेयर्स और स्कॉर्पियो स्काई की मदद करने के लिए आ गए, और चौथी मतलब मैट कार्डोना का ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर पर एक मैच, जो मैट कार्डोना की 4 ही अपीयरेंस मुझे याद है। इसलिए मुझे लगता है कि मैट कार्डोना की ऑल एलीट रेसलिंग के साथ अभी भी एक अपीयरेंस बाकी है। और अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ और आपको मैट कार्डोना की ऑल एलीट रेसलिंग पर 5 की 5 अपीयरेंस याद है तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि मैट कार्डोना ऑल एलीट रेसलिंग पर कब 5 बार अपीयर हुए थे। पर फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि मैट कार्डोना की ऑल एलीट रेसलिंग पर एक अपीयरेंस बाकी है, जिस वजह से मैंने ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर के बाद मैट कार्डोना की फ्यूचर डायरेक्शन को लेकर कुछ भी बात नहीं की थी, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैट कार्डोना की ऑल एलीट रेसलिंग के साथ एक अपीयरेंस बाकी है। पर फिलहाल के लिए तो मैट कार्डोना ऑल एलीट रेसलिंग के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे हैं, जो बात मैट कार्डोना ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं AEW के एक और नए शो के बारे में क्या अपडेट सामने आई है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि ऑल एलीट रेसलिंग के TNT नेटवर्क के साथ डील साल 2023 तक एक्सटेंड हो चुकी है, जिस डील के अंडर माना ऐसा जा रहा है कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग का एक और नया शो TNT नेटवर्क पर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर इस शो को लेकर काफी सारी स्पेकुलेशन सामने आ रही थी कि हमें शो कैसा कैसा देखने को मिल सकता है, जहाँ पर माना ऐसा जा रहा था कि ये ऑल एलीट रेसलिंग का एक टॉक शो हो सकता है, जहाँ पर हमें ऑल एलीट रेसलिंग का कुछ बैकस्टेज फुटेज देखने को मिलेगा। पर कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग का डार्क शो यूट्यूब की जगह TNT नेटवर्क पर देखने को मिलेगा, जो प्रोबेबली ऑल एलीट रेसलिंग का एक और नया शो हो सकता है। पर इसी के बारे में बात करते हुए अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के ऊपर डेव मैडजर ने कहा कि अभी फैंस जो मान रहे हैं कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग का एक और नया शो देखने को मिलेगा, वो शो ऑल एलीट रेसलिंग का टोटली डिफरेंट शो होने वाला है। और यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि ऑल एलीट रेसलिंग अपना डार्क शो अपने TNT नेटवर्क पर दिखा देगी और AEW का डार्क शो TNT नेटवर्क पर दूसरा शो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर डेव मैडजर ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग अपने डार्क शो को यूट्यूब पर ही रखना चाहती है और AEW TNT नेटवर्क पर अपना एक और नया ब्रांड न्यू शो लाने वाली है, जो कि AEW के फिलहाल के शो से टोटली डिफरेंट होने वाला है। पर डेव मैडजर को भी ये बात पता नहीं है कि ऑल एलीट रेसलिंग का ये शो एक टॉक शो होने वाला है या फिर एक रेसलिंग शो। पर इसी शो के बारे में बात करते हुए डेव मैडजर ने एक बात कही है कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग इस साल के आखिर तक अपने नए टीवी शो के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि गाइज इस साल के आखिर तक हमें ऑल एलीट रेसलिंग के नए टीवी शो के बारे में कुछ अपडेट्स मिलने वाले हैं और इस साल के आखिर तक हमें यह पता चल जाएगा कि ऑल एलीट रेसलिंग का नया टीवी शो कैसा होने वाला है, जो बात डेव मैडजर ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट पर कही है। तो आप ऑल एलीट रेसलिंग के इस शो को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर अगर आपको याद है तो यह बताना भी मत भूलना कि मैट कार्डोना ने ऑल एलीट रेसलिंग पर कितनी अपीयरेंस की है। और हमारी आज की वीडियो यही तक की थी, लेकिन गाइस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?